प्रिय भैया-बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय में अध्याय 1 में वैज्ञानिक परिचय, जो कि कल दूसरे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग अध्ययन किए थे, अब उसके बाद वाले वैज्ञानिक को हम लोग पढ़ेंगे और उनकी कृतियों, उनके जन्म, उनके स्थान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आते हैं दूसरे क्रम के वैज्ञानिक जो हैं वैज्ञानिक परिचय में सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस जी का जन्म 18 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सत्येंद्रनाथ बोस, माताजी का नाम अमोरिनी देवी, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, जैसे कि लाइट क्वांटा स्टैटिक्स, और दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है अफीन कनेक्शन कोएफिशिएंट, और कुछ बाद के समय में इनको सम्मानित भी किया गया, और जैसे कि मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक से 1954 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। देखिए, सबसे पहले तो हम जब वैज्ञानिक परिचय में सत्येंद्रनाथ बोस की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वह किस विषय से रिलेटेड थे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद है जिनका नाम आइंस्टीन, एक ऐसे वैज्ञानिक थे हमारे देश के कि जिनका संबंध आइंस्टीन के साथ रखा जाता है। आइंस्टीन ने बोस की प्रतिभा को पहचाना और स्वयं संसार में प्रचारित किया। आइंस्टीन इनकी प्रतिभा को पहचाना और स्वयं ही इनकी प्रतिभा को उसने पूरे संसार में प्रचारित किया, और आइंस्टीन भी बोस की पूर्ण क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर पाए। पहले तो आइंस्टीन भी इनकी पूरी क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर पाए, क्योंकि बोस के जो अनुसंधान कार्य थे और वैज्ञानिक फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही नाभिकीय भौतिकी के परमाणु कणों को 2 भागों में विभाजित करना संभव हुआ। जैसे कि आइंस्टीन क्या कर रहा था, वह अनुसंधान कर रहा था, और उस अनुसंधान में जो नाभिकीय भौतिक के परमाणु को कणों में 2 भागों में विभाजित करना संभव हुआ, वह केवल सत्येंद्रनाथ बोस जी के अनुसंधानों से संभव हुआ। इन्हीं को बोस के नाम पर बोसोन और फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस के नाम पर बोसोन और फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा जाता है। ऐसे महान वैज्ञानिक थे कौन? सत्येंद्रनाथ बोस, जिनका जन्म 18 जनवरी 1894 को कोलकाता नामक स्थान पर हुआ था, जिनके पिता का नाम सुरेंद्रनाथ बोस, जिनकी माता का नाम अमोरिनी देवी था। हम सत्येंद्रनाथ बोस का नाम यूं ही नहीं लेते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस ने हमारे वैज्ञानिकता के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करते हुए पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर के एक खोज किया। कौन सी खोज की? जैसे कि गणितीय व्याख्या किया उन्होंने। क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन और मेघनाथ साहा के साथ काम करते हुए, मेघनाथ साहा के साथ उन्होंने काम किया। मेघनाथ साहा के साथ काम करते हुए उन्होंने बोसोन कणों के व्यवहार, इसके बोसोन कणों के व्यवहार की गणितीय व्याख्या, कौन सी व्याख्या? गणित के आधार पर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। समझ आ रहा है? इसी प्रकार उन्होंने पीटर हिग्स के साथ मिलकर गॉड पार्टिकल के किसका? गॉड पार्टिकल, यानी गॉड पार्टिकल का मतलब क्या होता है? यानी भगवान के हिस्से, गॉड पार्टिकल की खोज की तथा इसको बिग बैंग थ्योरी के किसके नाम से जाना जाता है?
बिग बैंग थ्योरी को समझना कहा जाता है, जिसमें माना जाता है कि किसी पार्टिकल में द्रव्यमान होता है, डार्क मैटर, क्या कहते हैं इसको, डार्क मैटर, जिसमें माना जाता है कि किसी पार्टिकल में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब भार उसमें होता है। और ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल, ब्लैक होल, दो शब्द आए ब्लैक होल। पहला शब्द क्या था, पहला शब्द क्या था, डार्क मैटर, डार्क मैटर। पहला शब्द था डार्क मैटर और दूसरा शब्द था ब्लैक होल। डार्क मैटर एक ऐसा अदृश्य पदार्थ होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने गणितीय आधार, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर यह बताया कि इसमें किसी पार्टिकल में द्रव्यमान होता है। और ब्लैक होल एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह का नाम, ब्लैक होल क्या है, एक ऐसी जगह का नाम जहां का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है, जहां का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि इनके पास कोई भी चीज आए, इनके पास कोई भी चीज आए, चाहे रोशनी ही क्यों ना हो, चाहे रोशनी ही क्यों ना हो, अपने अंदर खींच ही लेती है उसको, अपने अंदर क्या करती है, अपने अंदर खींच लेती है। इसका गहरा अध्ययन किया, किसने किया, किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, किसने किया, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने। ऐसे तमाम प्रकार की खोज जो है सत्येंद्रनाथ बोस के साथ जुड़ी हुई है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर अभी हमने आपको बताया कि डार्क मैटर क्या होता है। डार्क मैटर माना जाता है कि किसी पार्टिकल में द्रव्यमान होता है। डार्क मैटर क्या है, इसमें माना जाता है कि किसी पार्टिकल में द्रव्यमान होता है। किसी पार्टिकल में द्रव्यमान होता है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल में भी हमने आपको बताया कि एक ऐसी जगह जहां का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण, इतना मजबूत होता है कि किसी पार्टिकल, इतना मजबूत होता है कि इसके पास कोई चीज आए, चाहे वह रोशनी ही क्यों ना हो, उसे क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। जिसका अध्ययन किसने किया, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने किया। इसके बाद हिग्स कण का नाम पीटर हिग्स के हिग्स बोसोन कण कहा गया। किसका, हिग्स कण का नाम पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स बोसोन कण कहा गया। ठीक, पदार्थ बनाने वाले आधारभूत कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन, मेसोन, अल्फा कण आदि का अध्ययन करने के लिए इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है या वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण कणों के चक्रण के गुण के आधार पर है। सत्येंद्रनाथ बोस ने पाया कि फोटोन, पाई, मोजॉन, अल्फा कण, ग्रेविटोन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में है, यानी 0 अथवा 2 अथवा 3 प्रकार है। इसके नाम 3 इस प्रकार हैं। इसके नाम पर इन कणों को बोसोन कण कहा जाता है। धन्यवाद।